हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु पाकिस्तानी में आपका होस्ट। बस ये मतलब लास्ट वीडियो में हमने अपनी ब्लॉकिंग कंप्लीट कर ली थी और आज हम अपने मैच को थोड़ा फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करने से मतलब कि जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो ओरिजिनल शॉट गन है थोड़ा इसके करीब जाते हैं तो ये जो है ये यहाँ से भी स्मूथ नज़र आ रही है, यहाँ से भी स्मूथ नज़र आ रही है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की हैं, मतलब सिर्फ स्मूथिंग नहीं की है, बाकी तो हमने सब कुछ कर लिया है। ओके, वैसे हमने ये चीज़ भी नहीं ऐड की, ये भी हम अभी ऐड करते हैं। पर पहले हम कर लेते हैं स्मूथिंग। स्मूथिंग हमने कैसे करनी है, बेवल करना है हमने। फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ तो इस एज को पकड़ कर और इसको पकड़ के कर लेते हैं बेवल। एक मिनट में फ्रंट में व्यू में वापसी आ जाऊँ और यहाँ से करते हैं बेवल। ठीक है, उप्स उप्स उप्स। ओह, ये क्या है? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। मैं पूरा मैच सेलेक्ट करता हूँ, एम दबाता हूँ और करता हूँ बाय डिस्टेंस। यहाँ पे देखो लिखा रहा है रिमूव 12 वर्सेस, तो हुआ क्या था मैं बताता हूँ। अगर मैं इस फेस को पकड़ूं तो देखो यहाँ पर दो दो एजेस एक साथ रल के बैठी हुई तो मैं क्या किया है कि मैंने इनको डिलीट किया है। और वो मैंने किया कैसे, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, ए दबा के रखा और ये सिलेक्ट आर टूगल करो तो वो पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर एम दबाया, एम से क्या होता है, देखो लिखा रहा है मर्ज, और मर्ज बाय डिस्टेंस। तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्टिसेस एक दूसरे के इतना करीब होंगे कि 0.0001 मीटर उनके आपस का डिस्टेंस होगा, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो इनका डिस्टेंस बहुत कम था एक दूसरे से, तो ये दोनों आपस में, ये लोग आपस में मर्ज हो गए। और अब अगर मैं करूँ इनको बेवल, ये पकड़कर कंट्रोल बी, और अब देखो तो ये शेप आ गई। ओके, और हमें क्या क्या बेवल करना है, और हमें इस हिस्से को बेवल करना है। तो ये आपको ने अभी बताया था पिछले वीडियो में कि आप इस एज को पकड़ो और फिर डायरेक्ट इस एज पे कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो तो पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। ओके, फिर इसको पकड़ता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी पार्ट में हम इसको मटेरियल देना भी शुरू कर दें। देखो यहाँ पर कुछ ख़राब हो रहा है, तो ये मैं सिंपली ठीक कर सकता हूँ बाय इस वर्टेक्स को पकड़ा, डबल जी दबाया और ये ठीक हो गया। ठीक है, आई थिंक इसको मज़ीद पतला होना चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला हो गया, इतना ही ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ये भी ऑलरेडी ठीक है, ये भी ऑलरेडी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको स्मूथ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ता हूँ, अब मैं Z दबाता हूँ, तो आपको मैं बताया था इन दोनों का मतलब मैं आपको बताऊँगा। तो ये शेड स्मूथ पे करता हूँ तो देखो ये इसकी जो शेडिंग है पहले इस तरह की थी, मतलब कि एक एक फेस आपको नज़र आ रहा था, अब ये स्मूथ हो गया। और वापसी शेड फ्लैट करूँ तो वापसी इस लुक में आ जाएगा। तो मैं शेड स्मूथ करता हूँ, एडिट मोड में आता हूँ, इसको दबाता हूँ और इसको मैं करता हूँ शेड फ्लैट। ठीक है, इसी तरह ये जो इस साइड वाला फेस है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें नज़र आने नहीं वाला। तो जो चीज़ हम नहीं देख सकते उसको हम कर देते हैं डिलीट। ये हो गया सही। सेम इसको मैं शेड स्मूथ करता हूँ और कुछ फेस जो फिर फ्लैट होने चाहिए उनको वापसी फ्लैट कर देता हूँ। आई थिंक ये फेसेस मेरे फ्लैट रहने चाहिए, तो मैं इसको भी शेड फ्लैट कर देता हूँ। ठीक हो गया। सर में एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि इनको शेड स्मूथ रहने दें और यहाँ पर जाएं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, जो मैंने अभी भी पढ़ा। ओके, तो इधर नॉर्मल में जाते हैं और ऑटो स्मूथ करते हैं, तो अब ये ज़्यादा बेटर शेडिंग आ रही है। सेम इसको भी मैं ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं और यहाँ से ऑटो स्मूथ ऑन कर लेते हैं। और इधर से जो है ना एंगल थोड़ा बढ़ाते हैं, तो अब ये सही हो गया। इसको भी शेड स्मूथ, उपसी शेड स्मूथ करते हैं और ऑटो स्मूथ करते हैं और एंगल बढ़ाते हैं, ये भी सही हो गया। ठीक है, इसको अब करते हैं स्मूथ, इसके भी ऑटो स्मूथ ऑन करते हैं। ये हम स्मूथ नहीं करेंगे, इसको भी एक दफ़ा स्मूथ कर लेते हैं और
ऑटो स्मूथ को ऑन कर देते हैं। सेम हेयर, ठीक है। इसको भी, इसका थोड़ा एंगल बढ़ाते हैं क्योंकि अंदर की साइड स्मूथ नहीं हुई। ये वाली एज भी अब तक स्मूथ, अच्छा इधर पता है ये वाली स्मूथ क्यों नहीं हुई। मैं इसको इधर ये एक एज पकड़, बल्कि इसको भी हम ये चीज़ करते हैं जो हमने पहले की है कि एम दबाते हैं और बाय डिस्टेंस करते हैं और इधर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो देखो दो वर्टिसेस रिमूव हुए हैं जो कि इधर से हुए हैं और अब देखो ये जगह स्मूथ हो गई है। तो ये हमारा मैश हो गया फाइनलाइज। ओके, ये गन के अंदर यहाँ पर होल भी होता है जहाँ से फायर निकलता है, वो हमने किया ही नहीं। तो इसको पकड़ते हैं, आई दबाते हैं इनसाइड जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, और फिर एक्सट्रूड कर देते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो नहीं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक्सट्रूड, गलत डायरेक्शन। ये तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ये दबाता हूँ और ये जो रोटेशन है स्केल है ये दबाता हूँ, और अब अगर इसको एक्सट्रूड करूँ तो अब भी ये मेरी बेइज्जती करा रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वापसी वायरफ्रेम मोड में जाता हूँ और इसको पकड़कर खुद अंदर की साइड ले जाता हूँ और छोटा कर देता हूँ। तो अब ये होल यहाँ पर आ गया। इसको एक दफ़ा फिर शेड स्मूथ कर देते हैं एंड नाउ इट लुक्स परफेक्ट। आई थिंक अब हमें इसको कलर देना चाहिए। ओके, तो हमने अपना ओके, तो हमारा मैच कंप्लीट हो चुका है और अब हम ऐसा करते हैं, इन सब पीसेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, पहले सबको सिलेक्ट एक साथ कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, रुको मैं स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर दूँ कि बी से ये आता है जिसे बॉक्स सिलेक्शन कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर आप क्लिक करके रखो तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ट्विक का मतलब सिंपली आप एक एक चीज़ को पकड़ के रखते हो, और फिर आता है सिलेक्ट बॉक्स जिसमें आप यूँ करके चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सर्कल सेलेक्ट में ये आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है। आप गोल दायरे के अंदर जो चीज़ होगी आप क्लिक करोगे उस पर तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक सिलेक्ट लास्ट हो, इसमें आप इस तरह से चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट बॉक्स होता है पर मैं सिलेक्ट लास्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं ज्वाइन। सब चीज़ों को सिलेक्ट हो गई और करते हैं कंट्रोल जे, और सब चीज़ें ज्वाइन भी हो गई आपस में। यहाँ पर ये थोड़ी सी सीम आ रही है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे शार्पनेस आ रही है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसको तकरीबन पता है 90 से कम कर देते हैं, 89 कर देते हैं। हाँ, ज़्यादा गंदा हो गया, ऐसा करते हैं 70। मुझे ये जगह भी, ये जो ये वाला सरफेस है ना, ये थोड़ा फ्लैट चाहिए, तो इतना एक पीछे लेके जाते हैं कि ये सरफेस फ्लैट हो जाए। सॉरी, 45 करना चाह रहा था मैं। अब देखते हैं कहीं और इशू तो नहीं आ रहा। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, हर चीज़ सही से। उपसी, ये कहाँ गए? ओहो, ज़रा कंट्रोल जेड करते हैं सब कुछ। पहले ये जो मॉडिफायर्स हमने लगाया ना, इसके ऊपर हमने एक मॉडिफायर लगाया था एरे का, इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसको यहाँ पे करोगे, अप्लाई हो जाएगा। अब जब तक मॉडिफायर आप अप्लाई नहीं करते तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आप ये चीज़ चेंजिंग्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं कर देता हूँ अप्लाई, और अगर मैं इसको अप्लाई किए बिना अगर मैं इसको ज्वाइन किया तो आपने देखा कि वो चीज़ें गायब हो गई थी। मैं इसको अब थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता हूँ। रोटेशन का आपको पता है, आर से। ठीक है, अब मैं सबको ज्वाइन करता हूँ अगैन। ठीक है, कंट्रोल जे से होता है ज्वाइन। ठीक हो गया, और वापसी इसको करते हैं 45। नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। आई थिंक यहाँ पर भी शार्पनेस है तो हम इसको बढ़ाते हैं, और अब ठीक हो गया। तो 46 इज़ वर्किंग फॉर मी। आप लोग ये चेंज करके देखते रहना कि आपके लिए क्या नंबर सही से काम कर रहा है ऑटो स्मूथ का, कि हर चीज़ सही से स्मूथ हुई हो, और जो कॉर्नर स्मूथ नहीं होने चाहिए, फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर हमें स्मूथ नहीं चाहिए था तो ये अब शार्प ही है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, इसकी करते हैं यूवी एडिटिंग। अभी हमें इसकी क्या करनी है, टेक्चरिंग करनी है। पर किसी भी मॉडल को टेक्चर करने से पहले उसे करते हैं यूवी अनरैप। और यूवी अनरैप क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ। इसको ज़रा थोड़ी देर कहीं और रख देते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं क्यूब। ठीक है, मैं क्यूब पे जाता हूँ एडिट मोड में। एडिट मोड का पता है ना आपको। अब देखो इस
क्यूब की कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। और आप देखो यहाँ पर भी 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू करता हूँ और एक इमेज क्रिएट करता हूँ यूवी टेस्टिंग नाम से, ठीक है। और क्या करता हूँ कि जाता हूँ टेक्सचर पेंट में। टेक्सचर पेंट एक्चुअली एक मोड है, जो आप यहाँ से जाते हो, ये आ रहा है टेक्सचर पेंट, और यहाँ पर पूरा टेक्सचर पेंट का टैब भी है, ठीक है। मैं यहाँ आया। अब फिलहाल ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यूवी टेस्टिंग, ओके। तो ये मैंने एक इमेज क्रिएट की थी आप लोगों के सामने, और ये वो 6 क्यूब्स हैं जो क्यूब के सॉरी 4 स्क्वेयर्स हैं जो कि एक्चुअली क्यूब के फेसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर वाइट कलर हुआ हुआ है और मेरे पास एक ब्रश है, जैसे हमारे पास पेंट में या फोटोशॉप में होता है। तो मैं यहाँ कलर करता हूँ, देखो वो कलर यहाँ हो गया। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कलर करूँ तो इट्स हेयर, या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ़, तो अब देखोगे तो यहाँ पर ये एफ़ आया पर उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेज है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। और कनेक्टेड किस तरह है कि इसके जो ये वाला फेस है ना, वो इधर पड़ा हुआ है, तो जो काम मैं इधर करूँगा ना, वो एक्चुअली इस फेस के ऊपर होगा। सेम ये वाला फेस जो है वो इधर पड़ा हुआ है, तो इधर जो मैं काम करूँगा वो इस फेस पे होगा। तो अब हमने सेम चीज़ करनी है अपनी इस शॉटगन के लिए, ठीक है। हमें इसको भी यूवी अनरैप करना है। अब बॉक्स जो था वो ऑटोमेटिकली यूवी अनरैप हुआ हुआ था, एक्चुअली हुआ तो ये भी हुआ है, अगर आप देखो तो। ये देखो मैं यूवी एडिटिंग के टाइम में वापस जाता हूँ, लेकिन ये सब क्या हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 8 पेंट करूँगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाएगा। चलो एक दफ़ा करके देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर 8 पेंट हुआ हुआ है सही से, पर यहाँ पर भी 8 पेंट हुआ हुआ है, यहाँ पर भी 8 आया हुआ है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 8 हो तो सिर्फ यहीं पर हो, यहाँ पर ना। उसके लिए क्या करना है हमें कि जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये सही करनी है। हम ऐसा करते हैं, सब चीज़ों को ना दोबारा से अनरैप करते हैं। अब अनरैपिंग क्या तरीका क्या होता है, एक मिनट दोबारा अपना क्यूब लेकर आते हैं यहाँ पर समझाने के पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मैं एजेस फ़िलहाल पकड़ रहा हूँ, और आप देखो मैं किस तरह से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये देखो इस तरह से एजेस लिए हैं कि अगर मैं इनको करूँ कंट्रोल ई और करूँ मार्क सीन, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो रेड लाइन है इसको एक तरह से आप बॉर्डर समझ लो। आप ये फेस और ये फेस, अब इस साइड भी बॉर्डर लाइन है, ये हम क्रॉस नहीं कर सकते, इस साइड भी हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा करता हूँ अनरैप। अनरैप करने के लिए पहले एक दफ़ा हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, फिर दबाते हैं यू से टैब आ रहा है, और यहाँ पे करते हैं अनरैप। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये फेस ये फेस एक लाइन में आ गया बॉर्डर के, जो इस साइड रेड लाइन के, और रेड लाइन के जो दूसरी साइड बाकी फेसेस हैं वो एक साथ आ गए। तो हम इस रेड लाइन के ज़रिए इसको बताते हैं कि इसकी अलाइनमेंट क्या होगी। अब हम सेम चीज़ इस शॉटगन पे करते हैं, इसको भी मार्क सेम करके देखते हैं। और हम थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए ना ऐसे कर लेते हैं कि हर पार्ट को अलग अलग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, स्क्रीन कास्ट की क्यों नहीं शो हो रही, हाँ आप शो हो रही है, अच्छा। तो मैं इसको कैसे करना चाहूँगा अनरैप, लेट्स थिंक अबाउट इट। मतलब हमें क्या करना है, ये इसको बताना है कि कौन कौन से पार्ट किस किस तरह एक दूसरे से अलग होंगे। तो मैं ना ऐसा करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे पीस को एल से। आप एल दबाओगे ना तो सिर्फ वो पीस सिलेक्ट हो जाएगा। सेम अगर आप इधर एल दबाओगे तो ये पीस सिलेक्ट हो जाएगा, सेम फॉर दिस, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाला पीस सिलेक्ट कर रहा हूँ और दबाता हूँ शिफ्ट एच। उससे क्या होगा, बाकी सब हाइड हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो सिर्फ हाइड हुआ है। जब ऑल्ट एच दबाएंगे तो वापसी आ जाएगा। तो और ये जो मैं डी सेलेक्ट करता हूँ ये हम करते हैं ऑल्ट ए से, मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मैं एल दबाता हूँ, इससे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन शिफ्ट एच दबाता हूँ ताकि बाकी हिस्सा हाइड हो जाए, मैं सिर्फ इसके ऊपर काम कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एजेस पकड़ता हूँ, इस तरह सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि इस इधर से इधर तक आपको सेलेक्ट करना, तो आप कंट्रोल दबा के रखते हो, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करते हो, सॉरी इधर जाके एक्चुअली यहाँ से पाथ चूज़ कर रहा है। तो हम एक दफ़ा ये सिलेक्ट करते हैं और अब ये वाली सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, ओके। तो अब वो प्रॉपर उस तरीके से कर रहा है जिस तरह मैं चाहता हूँ कि वो करे, ठीक है।
ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया, और ये अब मैं एक दफ़ा इसको मार्क सेम करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरह चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये पार्ट अलग हो, ये पार्ट अलग हो, इतना पार्ट अलग हो, और फिर ये जो ये वाला हिस्सा है ना, मेन हिस्सा, ये अलग हो। तो अब मैं इसको सबको सिलेक्ट करके ए से हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट आल टूगल से, ठीक है, और करते हैं यू अनरैप। अब क्या हो गया कि ये जो 3 फेस हैं ये यहाँ पर एक साथ पड़े हुए हैं। ओफो, ये 2 एक साथ हैं, ये अलग है, और ये जो बाकी का हिस्सा है ये अलग है, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब दोबारा ऑल्ट एच दबाते हैं, ऑल्ट एच, और अब बाकी एक एक हिस्सा करके सबको अनरैप करते हैं इसी तरीके से। मैं ये सा सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा शिफ्ट आई दबा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अनरैप करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेट टाइम सेकंड। तो मुझे पता है कि जो ये वाला फेस है ना, ये हमारे पूरे मॉडल में दिखेगा ही नहीं, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं इसको डिलीट करके एक दफ़ा एडिट मोड से बाहर आता हूँ, तो देखो पूरे मॉडल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फेस वैसे भी हमारा छुपा हुआ था जो मैंने डिलीट किया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें, बस हमारा मैश थोड़ा कम हो गया, और हम गेम में कोशिश करते हैं कि हमारा मैश कम से कम हो। तो मैं यहाँ तक ये सिलेक्ट किया, एज सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ई मार्क सीन, और अब इसको एक दफ़ा अनरैप करके देखते हैं किस तरह का होता है। तो ये पूरा एक पार्ट बन गया, ठीक है। ये जो ये वाला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है, आई थिंक मुझे एक दफ़ा यहाँ पर भी ये जो पूरा लूप सेलेक्ट किया मैंने, लूप हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, ये पूरा लूप सेलेक्ट किया, इसको भी कर दिया मैंने मार्क सीन, और अब एक दफ़ा फिर से इसको अनरैप करते हैं। ओके, तो अब ये जो सामने वाला हिस्सा ये अलग हो गया, और ये पीछे वाला हिस्सा अलग हो गया। और आप अगर जानना चाहते हो ना कि ये कैसे हिस्से एक दूसरे से अलग हुए, तो आप दोबारा एल दबाओ, यहाँ सिलेक्टेड लिंक आ रहा है ना, इधर कर दो सेम। तो अब सिर्फ ये जो ये पीस अलग हुआ है ना हमारा, ये सिलेक्ट हो रहा है, फिर मैं दोबारा एल दबाऊँ तो ये इधर से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको डी सेलेक्ट नहीं करते ऑल्ट ए से और डायरेक्ट इधर माउस रख के एल दबाते हो, तो वो दोनों सिलेक्ट हो गए। ओके, ये जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। ऑल्ट एच दबाते हैं और फिर अब अगला पीस पकड़ते हैं अपना कोई, ये वाला पकड़ लेते हैं। ये मेरी मानो तो काफ़ी सही से अनरैप हुआ हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये यहाँ ऊपर है। हाँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा सही नहीं, बाकी तो सब सही से अनरैप हुआ हुआ है। चलो एक दफ़ा इसको अनरैप कर ही लेते हैं, ताकि कोई मसला ना हो हमारे लिए बाद में। इसका ये वाला फेस डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है दिखना तो है नहीं। डिलीट फेसेस, और इसको भी उस तरह अनरैप करते हैं जिस तरह हमने वो पीस किया था। मैंने पूरी एज लूप पकड़ ली, कंट्रोल ई मार्क सीम, और चाहूँ तो यहाँ से ही पकड़ के एक दफ़ा मार्क सीम कर दूँ, ठीक है। अब इसको अनरैप करते हैं, ओके। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से अनरैप करने का तरीका ये होगा कि मैं इस फेस को पकड़ूँ और इसको भी मार्क सीम कर दूँ और अब अनरैप करके देखूँ, ठीक है। अब मच बेटर लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, ऑल्ट एच दबाते हैं। ओके, हमारे 3 पीस हो गए अनरैप। तो अब मैं ज़रा एक्सप्लेनेशन कम करूँगा और थोड़ा यहाँ से वीडियो को स्पीड अप कर देते। इतना है कि आप लोगों को दिखता भी रहे मैं क्या कर रहा हूँ, और समझे मैंने आप लोगों को अनरैप का जो है फिनोमेना बता दिया कि हम किस चीज़ों को ध्यान में रख के अनरैपिंग करते हैं। दिस इज़ अनरैप्ड। ओके, जो ये क्यूब्स हैं, जो मैंने सिंपल क्यूब्स ऐड किए थे, वो सही से अनरैप्ड है, तो मैं उनको अनरैप नहीं कर रहा। लेट्स टू हेड टुवर्ड दिस पार्ट।
हाँ, यहाँ पर हमारे थोड़ा इश्यू आ रहा है। यहाँ पर जो है हमारे 4 एजेस हैं, सॉरी वर्टेक्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5वां एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स आ रहा है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि वर्टेक्स चुपचाप गायब हो जाए। ओके, तो ऐसा करते हैं, अब सबको सिलेक्ट करते हैं और एम करके बाय डिस्टेंस करके इन 2 एजेस को पकड़ते हैं और करते हैं एक्स डिज़ोल्व एजेस, और इस वर्टेक्स को थोड़ा खुद से सेट कर लेते हैं। सो ठीक हो गया। लेट्स कंटिन्यू टू अनरैपिंग। ओके, तो हमारी अनरैपिंग कंप्लीट हो गई है। आई नो कि मैंने इन पार्ट्स की अनरैपिंग नहीं की क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलरेडी प्रॉपर अनरैप थे। मज़ीद मैंने जो जो क्यूब्स है सिंपल उनकी अनरैपिंग नहीं की, बाकी सब अनरैप हो चुके हैं। आई थिंक इसको मैंने अनरैप एक दफ़ा नहीं किया, सेम इसको भी एक दफ़ा अनरैप नहीं किया। ठीक है, मैं एल से सिलेक्ट करके अनरैप कर रहा हूँ और बाकी सबको मैंने अनरैप कर दिया। अब मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर पूरा एक पता नहीं क्या बन गया। तो अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर यूवी पे जाता हूँ, इसको करता हूँ पैक आइलैंड्स। एक दफ़ा इसको यहाँ पर वाई रेड मोड से बाहर आते हैं, इसको कंट्रोल ए दबाते हैं, कंट्रोल ए दबा के रखते हैं और यहाँ पे करते हैं अप्लाई रोटेशन एंड स्केल। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है पाई अप्लाई ट्रांसफॉर्म्स और यहाँ पर रोटेशन स्केल करते हैं। अब इसको एक दफ़ा पूरे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से भी, ठीक है, ए से सिलेक्ट हो गया सारा। और फिर यहाँ पे करते हैं यूवी पैक आइलैंड्स। वाह, ओके, तो ये अब सारे यूवी अनरैप्स सेट हो गए। अब कोई भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहा। अब एक चीज़ आप लोगों को और समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक क्यूब है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जितने क्यूब्स हैं इन सब पर सेम ही टेक्सचर होगा, है ना। जो ये सारे क्यूब्स हैं छोटे छोटे, इन सब पे एक ही तरह का टेक्सचर होगा। एक्चुअली मैं वीडियो देख लूँ कितने मिनट की होगी। इट्स 18 मिनट। एक दफ़ा अगर आप परफेक्ट यूवी अनरैपिंग कर लो तो फिर आपको टेक्सचरिंग में इशू नहीं आता ज़्यादा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो सारे क्यूब्स हैं इनने जो जगह घेरी है ना वो सबको एक ही जगह पे कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पकड़ता हूँ और एक्स एक्सिस पे मूव करता हूँ और इसके साथ ही कर देता हूँ। सेम इसको जी से मूव और एक्स से एक्स एक्सिस। ये पकड़ते हैं जी वाई जी। अब मैं इन सबको एक जगह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबके ऊपर जो टेक्सचर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये बेवजह हमारी ज़्यादा एरिया घेर रहा है। और फिर हम बाकी जो टेक्सचर्स हैं ना, बाकी जो सीम्स हैं, यूवी अनरैप्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि जो हमारा यू टेक्सचरिंग हो वो हाई रेजोल्यूशन हो, अच्छी लगे, कहीं पे भी ग्राफिक्स हमें ब्लरी ना नज़र आए। ओके, तो ये सब हो गया एक जगह पर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो पीसेस मुझे लगता है कि थोड़े बड़े साइज़ में होने चाहिए थे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये फेस सिलेक्शन मोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं इस पे लाके एल दबाऊँ तो देखो यहाँ से वो इसका सिलेक्ट हो जाएगा जो इधर की अनरैपिंग हुई हुई है, जिस पीस की वो अनरैपिंग है। तो मैं इसको, सॉरी ये पता नहीं क्यों घूम गया इधर, एक दफ़ा वापसी फेस सिलेक्शन करते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट था वो खुद ही डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये एक बड़ा पीस है हमारी गन का और वन ऑफ द मेन पीस है। अच्छा, मैं इसको वापसी इसलिए गया क्योंकि जो इसके अंदर का पोर्शन है
हम क्यों ना दोनों को जोड़ दें जैसे हमने इस हिस्से को जोड़ा था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों पोर्शन भी तकरीबन तकरीबन सेम ही टेक्सचर्स होंगे इन दोनों पर भी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एल दबाता हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं दोनों को एक साथ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हिस्सा देखते हैं कौन सा है, ये हिस्सा ये वाला है, और इसका टेक्सचर भी इनसे ठीक है। ये हिस्सा देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं चाहे इसके अंदर रख दूँ क्योंकि ये भी एक आयरन का बना होगा पीस, और ये जो एरिया ये भी आयरन का है। आई थिंक इसको इधर ही रखना बेहतर है, क्योंकि अगर मैं वो तस्वीर खोलूँ अपनी गन की, वेयर इज शी, देखो ये वाला जो आयरन है ना ये तो ठीक है, पर ये वाला यहाँ का जो आयरन है ना ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। तो इधर का जो कलर है ये थोड़ा ज़्यादा सिल्वर टाइप का है, तो मेरे ख्याल से मुझे इस एरिया को इधर ही रखना चाहिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको इसके अंदर ही रखना चाहिए मुझे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को लॉजिक समझ आ रहा हो, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। मुझे फ़िलहाल ये पीस चाहिए। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो है ना एक ही जगह पर हो। तीसरा कहाँ है, ये रहा। एक्चुअली इनका साइज़ मेरे को उतना ही रखना चाहिए जितना बाय डिफ़ॉल्ट है, अदरवाइज इट कैन मेक इशूज़ एज वेल। एक्चुअली यूवी अनरैपिंग इट्स ऑल अबाउट कि ये आप एरिया कैसे यूज़ करते हो जो आपके पास टेक्सचर का है। तो ये कौन सा है, ये वाला पीस है, ये इतना इम्पोर्टेंट पीस है नहीं वैसे, पर उसको इधर रख देते हैं। हाँ, ओ ये तो हमारे पास एक्चुअली जितना ही लंबा है, इसके जो फेसेस हैं ये भी उतने लंबे से होने चाहिए। तो एक दफ़ा इसको अनरैप कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसको अनरैप करने की ज़रूरत है हमें। मैं सिर्फ ये एज पकड़ी और इसको करते हैं मार्क सीम, इसको पकड़ के करते हैं अनरैप। अब ये उतने लंबे हो गए जितने मुझे चाहिए नहीं थे तो इसको एस एक्स करते हैं दफ़ा ताकि ओके। तो इट्स हैविंग समथिंग इश्यूज ओवर हियर। खैर इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम इसका ये वाला फेस डिलीट कर देते हैं सिंपली, जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहा। डिलीट फेसेस, और अब इसको दोबारा अनरैप करके देखते हैं, अब उम्मीद है सही होगा। नहीं नहीं, अभी भी सही नहीं है, तो हम इसका ये जो अगला फेस है इसको पकड़ के भी अनरैप कर देते हैं, सॉरी मार्क सीम कर देते हैं। अब अच्छा लग रहा है। ओके, इतना थिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पतला भी चलेगा। हाँ, इसको कहाँ रखें, इसको यहाँ फ़िलहाल रख देते हैं, और इस पार्ट को इनके साथ रख देते हैं। ओके, वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग। मैं वापसी वीडियो स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि अब मैं आप लोगों को लॉजिक समझा चुका हूँ कि हमें बस एरिया जो है हमारे पास उसको सही से यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना बड़ा पीस है और इसकी जो अनरैप है कितना छोटा सा है, तो इसको मैं उतना ही बड़ा करूँगा जितना कि यहाँ पर दिख रहा है। तो जो पीस इधर व्यू पोर्ट में बड़े वो यहाँ पर भी बड़े होने चाहिए, और जो पीस व्यू पोर्ट में छोटे वो यहाँ भी छोटे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये क्यूब्स हैं बहुत छोटे हैं, तो मैं इनको यहाँ पर भी एक्चुअली छोटा कर सकता हूँ। अच्छा, जो हम नॉर्मली एल से सिलेक्ट करते हैं ना, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सब का एक एक फेस सेलेक्ट कर लिया, देखो सब के ही कुछ फेसेस सेलेक्ट है, तो मैं कंट्रोल एल दबाऊँ ना तो ऑटोमेटिकली वो सब सेलेक्ट कम्प्लीटली सेलेक्ट हो जाएंगे जो थोड़े से भी सिलेक्ट हुए। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट।
और अनरैपिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप ये एरिया कैसे यूज़ करते हो। ये भी एक्चुअली बहुत बड़ा है। इसके बारे में ये कर सकता हूँ कि इस फेस को मैं इधर लगा सकता हूँ, इस फेस को मैं इधर लगा सकता हूँ, एंड देन पूरे को सिलेक्ट करके हाँ, ये वाला पीस इतना छोटा नहीं जितना वहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सेम इसकी जो दूसरी एंड का पीस है ये वाला, इसको भी ढूंढ कर बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा कर देते हैं इसको। आई थिंक वी हैव डन अवर अनरैपिंग। बाकी पीसेस अपने हिसाब से सही साइज़ के हैं, जो पीसेस हमें बड़े छोटे करने से मैंने कर दिए। सो अनरैपिंग इज़ लाइक वन ऑफ द बोरिंग थिंग इन मॉडलिंग, पर फिर भी हमने कर दिया। खैर, अब हम ये लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने सिर्फ अनरैपिंग की है और थोड़ा फाइनलाइज किया था मैच को। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी टेक्चरिंग, और टेक्चरिंग का पार्ट इतना लंबा नहीं होगा जितना यूवी एडिटिंग का था, वो मे बी 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।